राजे इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर चों अपना लास्ट टॉपिक रह गया इंटरनल ऑडिट। ठीक है, वो अज आप कंप्लीट करते हैं। इंटरनल ऑडिट राजे जिवें तुहानूं पता ही है, ठीक है, इंटरनल ऑडिटर करता है। इहदा मेन परपज़ की हुंदा है कि जिवें काम हो रहा है, ठीक है, नाल दी नाल ही वो चैक हुंदा जावे बाय अ स्पैसिफिक परसन। ठीक है, इहदा रीज़न की हुंदा ताकि जिहड़े एरर्स एंड फ्रॉड्स ने इन एनी केस हो रहे ने तां उहनूं नाल दी नाल ही डिटैक्ट करके रैक्टिफाई किया जाए। ठीक है, ताकि वो एक्सटर्नल ऑडिटर कड्ढन की बजाए, ठीक है, वो रिपोर्ट च मैंशन करन की बजाए कोई नैगेटिव फीडबैक आउण की बजाए पॉजिटिव व्यू आवे कि इन्हां दे फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स जिहड़े बने हुए ने वो एक्यूरेट ने, ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रजेंट करते हैं। ठीक है, प्लस राजे इंटरनल ऑडिट की जिहड़ी रिक्वायरमेंट है अज की डेट विच, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इनहैंस हो गई है। ठीक है, रीज़न बीइंग कि उन्होंने कंपनीज़ ते बहुत सारियां प्रोविजनस लगदियां ने, ठीक है, या कंप्लायंस लगदियां ने काफ़ी सारे रूल्स एंड लॉज वालों। ठीक है, जिवें कंपनीज लॉ हो गया, सैबी का लॉ हो गया, दैन बैंकिंग रेगूलेशन हो गई, ठीक है, दैन कॉम्पीटिटिव एक्ट हो गया। ठीक है, ये सारिया चीज़ां नूं फुलफिल करना एक हर इंपलॉय के वास्ते वो गल नहीं होंदी है ना। सो वो एक अलग तो परसन स्पैसीफाई किया जाता है जिहड़ा देखता है। ठीक है, प्लस अज की डेट की हो रहा है कि जिहड़ियां ऑर्गेनाइजेशनस ने, ठीक है, वो लार्ज लैवल पर काम कर रही ने। जो लार्ज लैवल पर काम होंदा देयर आर चांसिस कि एरर हो जाए। ठीक है, फिर भावें वो किहदे च भी होवे, अर्थमैटिकल एरर हो जाए या कोई प्रिंसीपल फॉलो करन विच, ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसीपल फॉलो करन विच एरर हो जाए, है ना, या फिर इंपलॉयज़ ही मिल के फ्रॉड करन लग जान। ठीक है, सो इन्हां सारियां चीज़ां नूं अवॉइड करन लई भी कंपनी रूल्स एंड रेगूलेशन के हिसाब नाल चले, विदाउट एरर एंड फ्रॉड काम करे। ठीक है, किहदी रिक्वायरमेंट आती है, इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, अज की डेट तो इहदा इन्ना जरूरी है कि एक्सटर्नल कंप्लाइंस भी बन गया वड्डी ऑर्गेनाइजेशनस लई। ठीक है, वो आप अगे करांगे। ठीक है, नैक्सट देखो राजे दी डेफिनेशन जो तुसीं करनी है तो फस्ट कर सकते हो। ठीक है, छोटी है वो, ये की कहते हैं, इंटरनल ऑडिटिंग कंसिस्ट ऑफ कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, की कर कंसिस्ट करती है कॉन्टीन्यूअस लगातार क्रिटिकल रिव्यू ऑफ फाइनैंशियल एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, लगातार क्रिटिकल व्यू करती है। ठीक है ना, चैक करती है किनू, फाइनैंशियल एक्टिविटीज़ नूं ते ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नूं। ठीक है, फाइनैंशियल एक्टिविटीज़ किहड़ियां हो गईयां, अकाउंटिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ किहड़ी होगी, जिहड़ी ट्रांजैक्शनस होंदियां कंपनी विच सेल एंड परचेज दियां या डिफरेंट एक्सपेंसिस दियां। ठीक है, सपोज कोई SAT सेल करती ते वो प्रॉफिट ते सेल हुई है। ठीक है, तो जिन्ने दी बनती सी मार्केट वैल्यू के हिसाब नाल कि उन्ने ते ही सेल कीते। ठीक है, उस तो लॉस तो नहीं सेल करती। दैन बाय स्टाफ ऑफ ऑडिटर्स फंक्शनिंग एज अ फुल टाइम सैलरीड इंपलॉय। ठीक है, ये जिहड़ियां फाइनैंशियल ते ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होंदियां ने, इनू कौन करदा है, स्टाफ। ठीक है, उन्हां ते चैक कौन रखदा है, एक ऑडिटर। ठीक है, जो कि कंपनी का एक फुल टाइम इंपलॉय वांगू ही काम करता है। उन्होंने आपां किहदा नाम दिंदे आ, इंटरनल ऑडिट का। ठीक है, इहदे विच कहंदे हैं कि जिहड़ा काम हुंदा इंटरनल ऑडिट का वो ज़्यादातर किहदे वर्गा हुंदा है, एक्सटर्नल ऑडिटर वर्गा ही हुंदा है। ठीक है, बस रीज़न की हुंदा है, डिफरेंस इहदे विच मेजरली की हुंदा है कि जिहड़ा एक्सटर्नल ऑडिटर है उन्होंने कौन अपॉइंट करदा, शेयर होल्डर्स। ठीक है, रिपोर्ट किहनूं दिंदा है, शेयर होल्डर्स नूं। ठीक है, उहदी मेन परपज़ की हुंदा है, ऑडिट रिपोर्ट देना, अपना सारा काम चैक करके। ठीक है, बट जिहड़ा इंटरनल ऑडिटर हुंदा उहदा काम की हुंदा है कि एरर्स एंड फ्रॉड्स नूं देखना। ठीक है, उदों ही जदों काम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जे आपां काम जदों हो गया, ट्रांजैक्शन जदों हो गई, उस तो बाद जो उन्होंने चैक करवाने एक्सटर्नल ऑडिटर तो जे आपां नूं एरर्स एंड फ्रॉड्स पता लग भी गए तां भी की कर लांगे, क्योंकि वो चीज़ तो पास्ट में ऑलरेडी हो चुकी है ना। सो इंटरनल ऑडिट का की काम है कि काम जदों हो रहा नाल दी नाल चैकिंग करना। ठीक है, जे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विच उन्होंने कोई वीकनेस लगती है तो मैनेजमेंट नूं इनफॉर्म करना। तो मेजरली उन्होंने पॉइंट कौन करता, मैनेजमेंट। सो वो रिपोर्ट भी किनूं दिंदा, मैनेजमेंट नूं दिंदा। ठीक है, सो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विच भी इनू अपॉइंट किया जाता है ताकि जिहड़े काम ने वो एरर फ्री होण। ठीक है, उन्हां च कोई फ्रॉड ना होवे, इंपलॉयज़ नूं डर होवे कि असीं अपना काम ढंग नाल करना।
ठीक है, एक्यूरेटली करना है प्लस टाइम ते करना है। ठीक है, नैक्सट देखो राजे ये आ जाता है स्टैचूटरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एज सच कुछ दसिया नहीं गया, बस यही है कि कंपनीज एक्ट का सैक्शन है एक 138 जिहदे विच कुछ क्लास ऑफ कंपनीज नूं प्रिस्क्राइब किया जा गया। ठीक है, इस सैक्शन विच कुछ कु क्लास ऑफ कंपनीज नहीं, ठीक है, कुछ कु टाइप्स ऑफ कंपनीज नहीं जिन्होंने की आख्या गया भी तुसीं अपॉइंट करो इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, फिर भावें चार्टर्ड अकाउंटेंट होवे, कॉस्ट अकाउंटेंट होवे या कोई होर प्रोफैशनल दा परसन होवे। ठीक है, जिहड़ा तुहाडा इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करे जिहड़ियां कंपनीज विच फंक्शनस हो रहे हैं या एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उन्हां दे रिगार्डिंग। ठीक है, दूजी रिक्वायरमेंट की है कि जे कोई कंपनियां इन्हां क्लास विच नहीं आती तो गवर्नमेंट नूं, सेंट्रल गवर्नमेंट नूं लगता है भी कोई इहो जी कंपनी है भी, ठीक है, जिन्हों इस क्लास विच लियाना चाहिए तो वह भी प्रिस्क्राइब कर सकती है फ्रॉम टाइम टू टाइम कि हाँ तुसी भी इंटरनल ऑडिटर रखवाओ। ठीक है, या इंटरनल ऑडिट करवाओ। नैक्सट देखो राजे ऑबजैक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट। ठीक है, इंटरनल ऑडिट का हुण ऑबजैक्टिव की हुंदा है, देखो मेन दा ऑबजैक्टिव हुंदा है फस्ट जिहड़ा है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है जिहड़ा कंपनी का। ठीक है, जिहदा मेजरली पार्ट कौन पांदा है, इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चैक। ठीक है, तो जिहड़ा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है जिहड़ा मैनेजमेंट ने लगाया होया कंपनी की फंक्शनिंग सही ढंग नाल चले, ਉਹਦੀ इफैक्टिवनैस चैक करता है भी वो किन्ना कुछ वधिया, किन्ना कुछ असरदार है। ठीक है, तो जे उन्होंने लगता है भी ये कोई खामी है या प्रॉब्लम है तो उन्होंने मैनेजमेंट नूं सुजैसट करता भी उन्होंने किवें इंप्रूव किया जा सकता। ठीक है, नैक्सट देखो राजे टू वेरीफाई द करैक्टनैस, एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइनैंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, कि जी फाइनैंशियल अकाउंटिंग या फाइनैंशियल ट्रांजैक्शनस की रिकॉर्डिंग चल रही है वो करैक्ट होवे, एक्यूरेट होवे ते ऑथेंटिकेट होवे। ऑथेंटिकेट मतलब सही होवे। ठीक है, नैक्सट देखो राजे उही अर्ली डिटैक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। ठीक है, ये पॉइंट तो तुहानूं बहुत ही मिलूगा इस चैप्टर च कि जिहड़ी डिटैक्शन या एरर्स एंड फ्रॉड्स वैसे तो होने नहीं चाहिए, जे हो रहे हैं तो उन्हों का छेती पता लग जाए, टाइमली पता लग जाए ताकि प्रिवेंटिव एक्शनस लिते जान। ठीक है, नैक्सट देखो ये इंश्योर करना कि जिहड़ी कंपनी च प्रैक्टिसिस ने, ठीक है, वो किहदे अकॉर्डिंग ने, लॉ के अकॉर्डिंग ने, जिहड़े अकाउंटिंग प्रिंसीपल्स ने उन्हां दे अकॉर्डिंग ने। ठीक है, सो कंपनी जिहड़ा है कि ये स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है अकाउंटिंग दे लॉज दे। ठीक है, नैक्सट है टू इन्वैसटीगेट एट स्पैशल रिक्वेस्ट कि जे मैनेजमेंट ऑडिटर नूं कहंदी है भी तू इन्वैसटीगेशन कर किसी स्पैसीफिक इंपलॉई दी या किसी स्पैसीफिक ट्रांजैक्शन दी। ठीक है, तो भी वो कर सकता। इन्वैसटीगेशन याद है ना स्टार्टिंग च कीता सीगा, डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वैसटीगेशन। चलो नैक्सट देखो राजे ये इंश्योर करना कि कंपनी के जिहड़े एसेट्स ने, ठीक है, वो प्रॉपरली मैनेज होंदे ने। ठीक है, उन्हां दी प्रॉपरली अकाउंटिंग की जाती है प्लस वो सेफ ने। ठीक है, वो ऐ तो नहीं कि कंपनी के एसेट्स कोई परसनल परपस लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो किहदे लिए यूज़ होण, कंपनी के परपस लिए ही यूज़ होने चाहिए ने। नैक्सट ऑर्गेनाइजेशन इनकर लाइबिलिटी वैलिड लेजिटिमेट एक्टिविटीज़ की जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हुण उन्होंने लाइबिलिटीज़ भी अकर करनियाँ पै सकदियाँ। ठीक है, वो क्रैडिटर्स भी बननगे, लोन भी लऊगी, डिबेंचर्स भी इशू करूगी। ठीक है, ये सारिया चीज़ां किहदे अंडर हो रही ने, लीगल प्रोसीजर के अंडर हो रही हैं। ठीक है, जिन्ना उन्होंने मतलब जिन्ना वो आर्टिकल्स उन्होंने अलाउ करते हैं, जिन्ना लॉ के अंडर या कंपनीज लॉ के अंडर उन्होंने अलाउड है वो उवें ही कर रही है तो उन्ना ही कर रही है। ठीक है, हुंदा ना कि जिहड़ी शेयर कैपिटल हुंदी है वो कंपनी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल तो वध इशू नहीं कर सकती। ठीक है, सेम तरीका है। नैक्सट देखो राजे टू इंश्योर that the acquisition and disposal of assets are under proper authority कि जिहड़ी एसेट न्यू एसेट्स खरीद रहे हैं, ठीक है, एक्विजिशन कर रहे हैं या पुरानिया एसेट्स नूं सेल कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं। ठीक है, डिस्पोज मीनस सेल, एक्विजिशन मीनस परचेज। ठीक है, तो जिहड़े एसेट की सेल एंड परचेज कर रहे हैं, ठीक है, वो कौन कर रहा है, प्रॉपर अथॉरिटी कर रही है। ठीक है, मतलब जिन्हों कंपनी की प्रोसीजर्स होंदे ने राजे, प्लैनस होंदे ने कि किहड़ा काम किहड़ा इंडिविजुअल करेगा। ठीक है, तो कंपनीज़ के प्रोसीजर विच जिन्हों अलाउ किया गया चीज़ां करने लई कि उही परसन कर रहा, उहदे बिना कोई होर तो नहीं कर रहा। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखो
यही कि कंपनी फॉलो करती है पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स ਜਿਹੜੇ मैनेजमेंट ने बनाए हैं टॉप मैनेजमेंट ने कि नहीं। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट का यही काम होंगे ना, प्लैनस एंड पॉलिसीज़ बनाना मिडल लैवल ली, प्लस ये देखना कि किहड़ा काम किद्दां कीता जाऊगा, किहड़े तरीके नाल कीता जाऊगा, किहड़ा मैथड अपलाई होऊगा, है ना। इनू आपां किहदा नाम दिंदे आ, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स का। ठीक है, सो वो भी ये इंश्योर करता है कि जिहड़ी मैनेजमेंट ने टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसीज़ बनाईयां ने उन्होंने फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। दैन राजे ये कंपैरिजन है इंटरनल चैक तो इंटरनल ऑडिट का। ठीक है, सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी तो राजे ये यही है कि ये इंटरनल कंट्रोल का पार्ट बनते हैं। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल एक वड्डा सिस्टम है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ सपोर्ट कौन करता है, इंटरनल चैक एंड इंटरनल ऑडिट। सो की है टुगैदर की है एक तरह की कॉम्पलीमेंटरी सर्विसिज ला लो ਜਿਹੜੀਆਂ की है नाल चलदियाँ। ठीक है, ये तो की है इन्हों की आपस च सिमिलैरिटी है। ठीक है, नैक्सट देखो राजे डिससिमिलैरिटीज़ कि इन्होंने डिफरेंस की ने। डिफरेंस पहला मीनिंग च देख लैंने। ठीक है, इंटरनल चैक का मतलब की हुंदा कि ड्यूटीज़ नूं इस तरीके नाल अरेंज करना कि एक परसन का काम दूजा परसन ऑटोमैटिकली चैक कर लवे। उन्होंने आपां किहदा नाम दिंदे आ, इंटरनल चैक का। इंटरनल ऑडिट की हुंदा कि ਜਿਹੜੀਆਂ कंपनी विच कोई ट्रांजैक्शन हुंदी है या कोई रिकॉर्डिंग हुंदी है उन्होंने अप्रेज़ किया जाता है कि वो अप्रेज़ करना मतलब ये देखना भी वो सही होया कि नहीं। ठीक है, जिहड़ा जिद्दां होना चाहिए सी उद्दां ही होया कि नहीं। इंडिपेंडेंट अप्रेजल किया जाता है ऑपरेशनस का। ठीक है, या चैक रखा जाता है ट्रांजैक्शन से, तुसीं ये भी रख सकते हो जो तुहानूं आ वर्ड औखा लगे। दैन नैक्सट देखो राजे ऑब्जैक्ट। ठीक है, इंटरनल ऑडिट का ऑब्जैक्ट की है, एररस एंड फ्रॉड्स नूं डिटैक्ट करना। ठीक है, उन्होंने होण तो रोकना। ठीक है, इंटरनल चैक का मतलब की है, ये पॉसिबिलिटी घट करना कि एररस एंड फ्रॉड होवे। ठीक है, मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी दैट एरर एंड फ्रॉड कैन हैपन। ठीक है, इंटरनल चैक विच की है कि एरर ते फ्रॉड नूं होण तो रोकिया जाता है। इंटरनल ऑडिट च की है जो कोई एरर एंड फ्रॉड है तुहानूं लभ्या जाता है। ठीक है, नीड फॉर सैपरेट स्टाफ। इंटरनल चैक लई राजे कोई सैपरेट स्टाफ की लोड़ नहीं हुंदी, जिहड़े इंपलॉइज़ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, उन्हां ते इंटरनल चैक लगता है। वेयर एज इंटरनल ऑडिट करने लई एक अलग तो परसन या इंपलॉई रखा जाता है। ठीक है, नेचर ऑफ वर्क देखो राजे। नेचर ऑफ वर्क च की है, इंटरनल ऑडिटर की है एक तरह का वॉचमैन है। ठीक है, वॉचमैन की है मतलब असल विचों ओहदा अपना कोई काम नहीं गा, वो की है दूजियां दा कीता होया काम चैक करता है। ठीक है, तो ਉਹਦੇ बारे रिपोर्ट दिंदा मैनेजमेंट नूं। वेयर एज इंटरनल चैक च की है कि एक्चुअल प्रोसैस च हुंदा है काम। ठीक है, एक हत्थ तो दूजे हत्थ जाता है तो लगातार हुंदा रहिंदा है। ठीक है, नैक्सट राजे ये आ जाता है टाइमिंग ऑफ वर्क। ठीक है, जिहड़ा इंटरनल चैक ऑडिट है, ठीक है, वो कदों स्टार्ट होंदा है, जदों इंटरनल चैक वाला जिहड़ा काम है वो पूरा हो जाता है। तो इंटरनल जे आपां चैक की गल करते हैं तो वो की है, वो चलता रहिंदा है ड्यूरिंग द होल प्रोसैस। ठीक है, जदों तक वो ट्रांजैक्शन खत्म नहीं हो जाती। तो नैक्सट देखो राजे इंटरनल इंटरनल ऑडिट्स की है, डिटेक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। वर्क वाला पॉइंट ही दिता गया कि इंटरनल चैक की है डिवाइस है एक काम करन दी। ठीक है, इंटरनल ऑडिट की है डिवाइस है उस किए हुए काम नूं चैक करन दी। ठीक है, इंटरनल ऑडिट की हो गया कि किया होया काम चैक करना। इंटरनल चैक की है कि चल रहे काम नूं देखना भी किवें हो रहा। तो नैक्सट देखो राजे स्कोप। जिहड़ा इंटरनल ऑडिट है, ठीक है, ਉਹਦਾ स्कोप जिहड़ा है ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इंटरनल चैक। ठीक है, इंटरनल चैक का स्कोप लिमिटेड होंदा। नैक्सट 9th पॉइंट रह गया एक
कि डिटैक्शन एंड एरर्स वाला, ठीक है। ਜਿਹੜੇ इंटरनल ਚੈੱਕ 'ਚ ਰਾਜੇ डिटैक्शन एंड एरर्स एंड फ्रॉड्स ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਕੋਰਸ ਆਫ ਵਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਫਟਰ ਦ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਡੀਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਅਰਐਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਡਿਟ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਦਾ ਓਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਓਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਡਿਟੈਕਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਐਰਰਸ ਐਂਡ ਫਰੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स सही बनी है कि नहीं बनी है, ठीक है। इनू तुसी एवें लिख सकते हो जिमें इंटरनल ऑडिट च तुसी वो वाला ऑब्जैक्टिव लिखना है सैकेंडरी ऑब्जैक्टिव, तो एक्सटर्नल ऑडिट च ऑब्जैक्टिव लिखना है प्राइमरी ऑब्जैक्टिव, ठीक है। याद है ना ऑब्जैक्टिव्स ऑफ ऑडिट। नैक्सट देखो राजे अपॉइंटमेंट, इंटरनल ऑडिटर नूं कौन अपॉइंट करता है? मैनेजमेंट, ठीक है। तो इहदी जिहड़ी अपॉइंटमेंट हुंदी है ज़्यादातर ऑप्शनल हुंदी है कि रखना है कि नहीं रखना। जिहड़ा एक्सटर्नल ऑडिटर है राजे नूं अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर, तो इहदी जिहड़ी अपॉइंटमेंट है कंपलसरी है लॉ के अंदर, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिट करना ही करना। नैक्सट देखो राजे स्टेटस, इंटरनल ऑडिटर है जिहड़ा, ठीक है, उन्होंने रैगूलर इंपलॉई हुंदा है, ठीक है। वेयरएज जिहड़ा एक्सटर्नल ऑडिटर की है एक तरह का इंडिपेंडेंट परसन है, उहदा कंपनी नाल कोई डायरैक्टली लिंक नहीं हुंदा। जिहड़ा इंटरनल ऑडिटर है राजे उहदी जिहड़ी क्वालिफिकेशन है, प्रोफैशनल क्वालिफिकेशन, वो नसैसरी नहीं है, मतलब उहदा CA होना या ना होना कोई ज़रूरी नहीं है। पर जिहड़ा एक्सटर्नल ऑडिटर है, ठीक है, उहदा क्वालीफाइड होना एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो ज़रूरी हुंदा, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल ऑडिटर विदाउट बीइंग CA एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं बन सकता। दैन नैक्सट देखो राजे स्कोप, जिहड़ा इंटरनल ऑडिटर हुंदा उहदा स्कोप डिसाइड करता है राजे मैनेजमेंट, ठीक है। उहदे इंपलॉई कॉन्ट्रैक्ट विच कि उहदियां की जिम्मेवारियां होणगियां, ड्यूटीज़ की होणगियां, उहदे कोल की राइट्स होणगे, ठीक है। तो उही एक्सटर्नल ऑडिटर का कौन डिसाइड करता है? जो एक्सटर्नल ऑडिटर नूं अपॉइंट किया जाता है किसी मीटिंग विच, ठीक है, उहदे विच दस्सिया जाता भी हाँ तुहाडियां राइट्स एंड ड्यूटीज़ की होणगियां, ठीक है। नैक्सट देखो राजे ड्यूरेशन ऑफ वर्क, जिहड़ा इंटरनल ऑडिटर है जो थ्रू आउट द ईयर चलता, ठीक है। जो कंपनी का काम होंदा उहदे नाल दी नाल उहदी इंटरनल ऑडिट हुंदा, चैकिंग हुंदी है, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस हुंदा है। वेयरएज जिहड़ा एक्सटर्नल ऑडिटर हुंदा, ऑडिट हुंदा, ये कदों हुंदा जदों काम खत्म हो जाता है, जो अकाउंट्स बन जाते हैं कंपनी के, फिर उन्होंने चैकिंग होंगी है भी अकाउंट्स सही बने हैं कि नहीं, ठीक है। नैक्सट देखो राजे रैमूनरेशन का पॉइंट, जिहड़ा इंटरनल ऑडिटर है उसकी रैमूनरेशन सैलरी हुंदी है, ठीक है, जो कि डिसाइड करती है मैनेजमेंट। जिहड़ा एक्सटर्नल ऑडिटर है उसकी रैमूनरेशन हुंदी है राजे फीस, ठीक है, वो कौन डिसाइड करता है? शेयर होल्डर्स। दैन रिपोर्टिंग का पॉइंट है, ठीक है, इंटरनल ऑडिट किनू रिपोर्ट करता? मैनेजमेंट नू। एक्सटर्नल किनू करेगा? शेयर होल्डर्स नू, ठीक है। जिन्हों जिहड़ा बंदा अपॉइंट करेगा वो रिपोर्ट भी उन्नू ही करेगा। दैन नैक्सट देखो अटेंडेंस एट द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, जिहड़ा एक्सटर्नल ऑडिटर हुंदा राजे इनू ना लीगली इहदी ड्यूटी हुंदी है भी ये सारिया मीटिंग्स नू अटेंड करे, इनू पता लगे भी एक्चुअल कंपनी च की चल रहा। वेयरएज जिहड़ा इंटरनल ऑडिटर हुंदा ना उहदा इन्हां मीटिंग्स नाल कोई लैना देना नहीं हुंदा, ठीक है, ना ही उन्होंने इन्हां मीटिंग्स विच बुलाया जाता, ठीक है। प्रोसीजर विच ये है राजे कि वो अपना काम किवें करते हैं, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर की है थॉरो चैकिंग करता है सारे अकाउंट्स की, ठीक है, जिन्नियां भी ट्रांजैक्शनस होंदियां ने उन्हां दी। वेयरएज जिहड़ा एक्सटर्नल ऑडिटर की है वो नॉर्मली टैसट चैकिंग करता है, ठीक है, टैसट अपलाई करता है, जिवें
ਸੈਂਪਲਸ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜੇ ਸੈਂਪਲ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹ ਥੋਰੋ ਚੈਕਿੰਗ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਐਜ਼ ਰਿਗਾਰਡ ਟੂ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਡੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਡੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ 'ਚ ਇਵੇਂ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਬਾਊਟ ਅਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਕੁਛ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਡ ਅਪ ਕੈਪੀਟਲ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਡ ਅਪ ਕੈਪੀਟਲ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ 50 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋਨਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 25 ਲੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕੁ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਐਂਡ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਡਿਟਸ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਫਰੀ ਆਫ ਐਰਰ ਐਂਡ ਫਰੋਡ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਸੇਮ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਟੈਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਥੋਰੋ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਐਰਰ ਐਂਡ ਫਰੋਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਡਿਟ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਰਾਜੇ, ਵੈਰੀ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਟੂ ਕੰਪਨੀ, ਆਡੀਟਰ ਟੂ ਆਡੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੀਚੇ, ਐਜ਼ ਪਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਆਡੀਟਿੰਗ ਦ ਰਿਪੋਰਟ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਸੋਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਬਾਏ ਐਨੀ ਮੀਨਸ ਰਿਡਿਊਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਘੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੀ ਪਲੇਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਵਰਕ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਥੋਰੋ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਜੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਐਰਰ ਐਂਡ ਫਰੋਡ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਥੋਰੋ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਦੀ ਥੋਰੋ ਚੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਚੈਕਿੰਗ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਇਨ ਐਨੀ ਮੀਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਨਥਿੰਗ ਨਿਊ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਟੋਪਿਕ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਸਕੋਪ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੋਪ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ 'ਚ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਉਹੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਰਰ ਐਂਡ ਫਰੋਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਏ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੈਨ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੈਨਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਸਕੋਪ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਟੋਪਿਕ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਊਚਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ, ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਜਰਲੀ ਸ਼ਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੀ, ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੱਕਾ ਆਊਗਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਵਾਲੇ 'ਚੋਂ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ 'ਚ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ।